अच्छा जी, आप सब ने कंप्लीट वीडियो देखनी है और मेरे साथ एंड तक कनेक्ट रहना है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे स्पाइस विलेज में जो एक चैरिटी इवेंट हुआ है उसके हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरे जितने भी नए और पुराने देखने वाले हैं उन सबको मैं वेलकम करती हूँ और वीडियो स्टार्ट करती हूँ। Kindly subscribe and enable bell icon. शुरू करती हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ, आमीन सुम आमीन। जी, तो उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस काफ़ी दिन बाद ही आई हूँ मैं, और पिछले दिनों जो कुछ ब्लॉग्स और जो चल रही थी चीज़ें, तो ज़रा जहन भी डिस्टर्ब हो गया था और उसको रेस्ट की ज़रूरत थी। तो फिर सोचा कि थोड़ा रेस्ट लिया जाए और रबीउल अव्वल को एंजॉय किया जाए और नात पढ़ी जाए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल नात ख्वां तो हूँ नहीं, और बस एक कोशिश है, शौक़ है। और अगर कहीं गलती हुई हो तो आप मुझे ज़रूर एडवाइस कर सकते हैं मैं कहाँ पे गलत हूँ और मैं ठीक करूँ। और इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अपना सुकून से मैंने रबीउल अव्वल गुज़ारा, एंजॉय किया। और अब मैंने सोचा थोड़ा-सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए इस हवाले से, अपना न्यूट्रल एक पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, हम स्पाइस विलेज के हवाले से बात करते हैं जो अभी अरेंज किया गया वहाँ पर इंग्लैंड में। एक फ़लस्तीन के हवाले से फंड रेज़िंग प्रोग्राम था, इवेंट अरेंज किया गया जिसमें कि सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया, आयज़ा खान, सारा खान और कुबरा खान, तीनों खान। और साथ ही हमारी प्यारी पलविशा जी थीं जो कि एम्बेसडर हैं वहाँ की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कॉज़ जो है वो बहुत अच्छा था। लेकिन चलें, लोगों को इतराज़ हुआ कि इतने जो इवेंट था वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी शादी का इवेंट है, और लोग इतने भड़कीले सेलिब्रिटीज़ भी कपड़े पहन कर आए सब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये वाक़ई बहुत ज़्यादा मतलब एक हर्ट फीलिंग ज़रूर दे रही होती है चीज़। लेकिन हमें कहीं-कहीं चीज़ों को जो है ना रियलिस्टिक होकर भी देखना पड़ रहा होता है कि हम दुनिया में जो चल रहे हैं, इतनी मटीरियलिस्टिक दुनिया हो गई है ना कि आपको बहुत सारे काम ना चाहते हुए भी करने पड़ रहे होते हैं, अगर आप एक टीम का हिस्सा हैं। क्योंकि अगर एक बंदे का उस टीम के साथ जो है वो एग्री नहीं करेगा अपनी टीम से, तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहेंगे अच्छा फिर आप आउट हो जाएँ। हमारा तो जो है थीम यही है या हमने ऐसे ही करना है। ये चीज़ें हो रही होती हैं, वो कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन हो। अब जो अपनी स्पेस में रहते हुए, अपनी स्किल्स में रहते हुए जिस तरह अगर किसी के लिए मदद के लिए कुछ करना चाह रहा है, तो अल्लाह तो नीयत देखता है, और कौन कितना दे रहा है, ये भी अल्लाह और उस बंदे का मामला है कि वहाँ पे शरीक लोगों ने किस-किस तरह से अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया। किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो हुई होगी ना, सब फंड्स के ही पर्पज़ से वहाँ पे जमा हुए थे। अब हाँ, जहाँ तक जो है एक चीज़ की बात है कि हम फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, बच्चों पे तशद्दुद, औरतों के साथ ज़िनाकारी हो रही है वहाँ पर, और कौन-कौन से ज़ुल्म नहीं हो रहे, जेनोसाइड, नस्लकशी चल रही है, और एक लंबा सिलसिला, मतलब कितना टाइम हो गया है, और कोई उनके लिए मुस्लिम मुल्क भी क्या कर सका है। तो अब जो वहाँ पर साँसें चल रही हैं, जो ज़िंदगियाँ एक तकलीफ़ से गुज़र रही हैं, उनके लिए पहनना-ओढ़ना, राशन, मेडिकेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं या दवाइयाँ हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको किसी न किसी तरह हेल्प पहुँचाई जाए। करने वालों के लिए एक ये कॉज़ होता है कि वो जमा कर रहे हैं। इसी तरह ये चीज़ें हैं कि आपने अगर कहीं, आपको यूँ बुलाया जा रहा है सेलिब्रिटीज़ को भी, तो उन्होंने अटेंड तो करना है। अगर एक उससे इख्तिलाफ़ करेगा तो हो सकता है उसको ही उसका हिस्सा ना बनाया जाए। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है, सेलिब्रिटीज़ के हाथ में है ये चीज़ कि वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इतने भड़कीले, या मतलब हम फैशन शोज़ तो अटेंड करते रहते हैं, हम डिसेंट वे में हम वेयर करेंगे, जो भी हम ड्रेसिंग करेंगे, और हम सही है, सिंपल एलिगेंट हम लगें, लेकिन हम भड़कीले नहीं बन सकते। क्योंकि देखिए ये काम तो वो मॉडल्स जो है वो करती रहती हैं। लोगों ने, अगर वो सिंपल ड्रेसिंग भी करेंगे, लोगों ने आ जाना है, क्योंकि जो ऑडियंस है ना वो लोगों को ही, अपने जैसे लोग हैं, लेकिन क्योंकि वो सेलिब्रिटीज़ हैं तो वो उनको एडमायर करते हैं, आइडियलाइज़ करते हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए वो टिकट खरीद लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें हम ऐसे ही बोले ना कि आपको इस बैंक में जाके फंड्स देने हैं, आपने डोनेट करना है, तो लोग इतने गरीब बन जाते हैं कि जैसे उनकी जेब में एक पाई भी ना हो।
हकीकत ये है हमारी सोसाइटी की, एक जो बिटर ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी है ना, कड़वा सच, वो ये है कि लोग भी खुद ऐसे बन जाते हैं कि हमारे पास तो एक टका नहीं है, हम नहीं दे सकते, हम दुआ कर सकते हैं। तो हमारे जो लोग हैं ना, वो इंतजार करते हैं रमजान आएगा तो हम ज़कात निकालेंगे। सारा मुसलमान उन्होंने रमजान में बनना होता है, साल भर की ज़कात जमा करके रमजान में लोग निकालते हैं और बाकी साल नहीं निकाल रहे होते हैं। तो यही वजह है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, लोग अपनी फेवरेट शख्सियात को देखने के लिए टिकट्स खरीद लेते हैं और उनके वो जो टिकट्स होते हैं वो उस फंड्स में जाते हैं, या फिर अगर वो टिकट बेस्ड नहीं है और फंड रेजिंग है तो उसके साथ उनकी, अगर वो डोनेट कर रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी इंटरटेनिंग चीज़ रखनी पड़ती है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि जहाँ पर वो आएँ तो इंजॉय भी करें। अब वो कोई भी इवेंट हो सकता है, वो फूड फेस्टिवल हो सकता है, वो कॉन्सर्ट हो सकता है, या वो कोई स्टेज ड्रामा हो सकता है जिसमें उसके फेवरेट एक्टर्स एक्ट कर रहे हों, और या फिर वो जो है इसी तरह कोई डिनर अरेंज हो सकता है, या फिर अगर वो क्रिकेटर्स या कोई प्लेयर्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है, तो वो मैचेस अरेंज किए जाएंगे जिसमें वो अपने फेवरेट प्लेयर्स, वो हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या कुछ भी हो एक्स वाई जेड, तो वो देखने आएंगे मैच और वो उस टिकट के ज़रिए फंड रेज होंगे। या फिर हो सकता है वो कोई एजुकेशनल मतलब इंस्टीट्यूट हो, या कोई हेल्थ इंस्टीट्यूट हो, पॉलिटिकल बेस्ड हो। तो इस तरह के जो इवेंट्स होंगे ना, वो इंटेलेक्चुअल लेवल के होंगे जिसमें स्पीचेस होंगी और जो अटेंडेंट होंगे वो आके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देंगे, उस हवाले से बात करेंगे, तो वो डिसेंट लेवल के होते हैं। तो उसमें डोनेशन जो होती है वो कंट्रीब्यूट की जा रही होती है, जिसने जितना देना हो, और वो उसका और अल्लाह का मामला होता है। बाकी सब चीज़ें इंटरटेनिंग बेस्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ ऑडियंस, कि वो क्या पसंद करती है, किस नौयत का इवेंट है। तो अगर अनाउंस होगा तो उधर जाके मतलब अटेंड करने के लिए वो टिकट्स ले लेगी। किसी न किसी तरह एक कंट्रीब्यूशन तो ये वाली हो ही जाती है ना, कि आप टिकट ले रहे हैं, आप डोनेट कर रहे हैं और आप एंटरटेन भी हो रहे हैं, तो वो अल्लाह का उस बंदे का मामला है। अब वो जिस भी तरह अपना हिस्सा उसमें डाल दे और अपनी चॉइस के मुताबिक वो कहीं ना कहीं इंजॉय भी कर ले। अगर खाने का शौकीन है तो वो फूड फेस्टिवल में चला जाए, स्पोर्ट्स का है तो अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट अरेंज हो रहा है तो वो अपनी किसी पसंदीदा सेलिब्रिटी या मैच जिस भी नौयत का एंजॉय करने चला जाए। अगर वो फैशन का शौकीन है तो अगर फैशन डिज़ाइनर इस तरह का कोई इवेंट अरेंज कर रहा है फंड रेजिंग, तो ऑब्वियसली उसमें मॉडल्स होंगी, उसमें रैंप वॉक होगी, तो उसमें हम स्पीचेस की तो नहीं तवक्को रखेंगे। कोई सॉन्ग हो सकता है लेकिन उसमें स्पीचेस नहीं होंगी। अच्छा, अब स्पाइस विलेज चैरिटी इवेंट जो था उसके हवाले से हम ये बात कह सकते हैं कि उसमें जो मॉडल्स थी जिन्हें गेस्ट बनाया गया, वो ज़रूर एक एक्शन इस पे ले सकती थी और बोल सकती थी। मतलब उनका इतना ज़्यादा ब्राइडल लुक वाले ड्रेसिंग में आना कोई ज़रूरी नहीं था। वो एक सिंपल वे में, आजकल तो वैसे भी प्लेन ड्रेसिंग जो है, प्लेन ड्रेसेस इन है, तो वो किसी भी प्लेन फैब्रिक को यूज़ कर सकती थी और जिसमें इस तरह के मतलब एक ब्राइडल लुक ना आ रहा होता। और ऐसे कपड़े पहन पहन के तो उनका वैसे भी दिल भर जाना चाहिए। और सिंपल सा कोई ऑर्गेन्जा शिफॉन का दुपट्टा साथ में वो ले लेती, जिसपे कोई भी कट वर्क, मतलब सिंपल ही ड्रेसिंग चल रही है और बिल्कुल ही लाइट सा कोई ज्वेलरी, स्टड्स, चेन, कुछ भी ब्रेसलेट वगैरह, सिंपल से शूज वगैरह के साथ पहन सकती थी और अच्छी भी लगती। और हेयर स्टाइल बना लेती जिस तरह से एक स्टेज बनाया हुआ था और सोफे रखे हुए थे, उनके उसमें इंटरव्यूज लिए जा रहे थे, तो उनके इंटरव्यूज तो हम वैसे भी मॉर्निंग शोज वगैरह में देखते रहते हैं, तो इस हवाले से ये उनके ऊपर डिपेंड करता था। हाँ, एक अच्छा आइडिया ये हो सकता था कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो इस तरह की थीम अरेंज करते और अपनी जिस वक्त अनाउंसमेंट थी उसमें वो बोलते कि आप प्रिफेयर करें कि जो फ्लैग के कलर्स हैं फ़लस्तीन के, तो उसमें इतने सारे तो शेड हैं, वाइट है, रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, वो यूज़ करें प्लेन में। अब जब वो प्लेन में पहनते, उसके साथ कोई भी एलिगेंट सी ज्वेलरी यूज़ करते तो वो भी बहुत अच्छा लगता और एक आप की मतलब एक थीम भी नज़र आ रही होती उसमें। तो इस तरह का कुछ भी किया जा सकता था, या प्लेन फैब्रिक अपना जो यूज़ करते हो उस पे कुछ भी आप कंट्रास्ट में फ़लस्तीन लिखा हुआ होता जिसको आप हाथ पे पट्टी अपने आर्म पे बांध लेते। तो बहुत से आइडियाज़ हो सकते थे, सिंप्लिसिटी इख्तियार की जा सकती थी, पर चलो नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन आप उसकी एक पॉजिटिविटी देखें कि कॉज़ अच्छा था और वो हेल्प के लिए पहुंचनी थी।
अदरवाइज तो यहाँ पे कोई हेल्प खुद से निकाल नहीं रहा होता ना, खुद से नहीं देते। लोगों के दरवाज़ों पे भी मैंने देखा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर लेने लोग, उनका कोई मतलब उनके जो होते हैं एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो फील्ड वर्कर होते हैं, अगर वो पहुंच जाएं तो भी लोग इस तरह उनके साथ मैंने देखा है ट्रीट करते हैं कि दरवाज़ा नहीं खोलते और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो भीख मांगने आए हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ फेयर वर्क हो रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है हमारी ही सोसाइटी में। तो लोग फिर इस तरह से वॉक इन जो होते हैं यूँ फंड्स लेने वाले, उनको देने से डर रहे होते हैं कि पता नहीं ये नीडी पर्सन तक या जहाँ हम देना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचता है या नहीं पहुँचता, ये फ्रॉड तो नहीं है। चलें अगर ऐसा होता है नहीं भी देते तो मदद के लिए आप जहाँ पर कोई इदारे बने हुए हैं वहाँ हमें मदद पहुँचानी चाहिए। किसी भी हवाले से मदद हो, ये मदद तो बहुत बड़ी है कि उधर उन तक पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात हो। तो बात ये कि हम देखते आए हैं, अपने बचपन से भी यही देखते आए हैं। स्कूल लाइफ़ गुज़री, कॉलेज लाइफ़, यूनिवर्सिटी लाइफ़, अपनी आप जो भी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अपनी आप जनरली आप देखें अपनी ज़िंदगियों में, तो लोग ऐसे पैसे निकालते ही नहीं हैं, मदद के लिए निकालना नहीं चाह रहे होते। और इसी तरह हम बचपन से देखते आए हैं कि कहीं कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हों या फिर कोई स्टेज शोज़ हों, ऐसे ड्रामाज़ हों स्टेज जिसमें उनके फ़ेवरेट एक्टर्स आ रहे हों, या फिर ऐसा कोई मतलब हर कोई जो इस कॉज़ के लिए काम करेगा ना, तो वो अपनी उसमें रहता हुआ करेगा कि जो उसकी स्किल्स होंगी और उससे रिलेटेड ही वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करे, तो वो कुछ करे। मीन्स अगर कोई ज़ाहिर है सिंगर है तो उसकी एक मतलब उसकी जो उसका प्रोफ़ेशन भी यही है और उसके अंदर जो उसकी स्किल है, जिसके ज़रिए वो कुछ कर सकता है, तो वो उसके अंदर गाना ही गाना है, तो वो फिर एक सिंगिंग इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेगा और उसके जो टिकट्स होंगे वो उसको फिर डोनेट करेगा। इसी तरह अगर कोई नात ख़्वाह हैं तो वो नात फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा और जो टिकट्स होंगे वो डोनेशन में जाएँगे। और इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट लेवल, पॉलिटिकल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर या फिर किसी भी एजुकेशन से एसोसिएशन रखने वाले जो लोग होंगे, तो वो फिर कोई सेमिनार अरेंज करेंगे। उसमें फिर एक पढ़ी-लिखी जो जेंट्री होगी, ऑडियंस होगी, वो आएगी। लेकिन उसे फिर स्पीचेज़ को वो ही सुनना पसंद करेंगे। हर कोई इस तरह की स्पीचेज़ में ना एन्जॉय नहीं कर रहा होता, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है और लोग शख्सियात के पीछे भागते हैं। तो इसीलिए जब ये इवेंट्स होते हैं ना जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, तो लोग ना टिकट खरीद लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें किसी अच्छे कॉज़ के लिए टिकट खरीदने को कहा जाएगा ना, वो कभी भी नहीं खरीदेंगे। अब अगर कोई क्रिकेटर है तो वो मैच करेगा, कुछ ना कुछ मैच ऑर्गेनाइज़ करेगा, लोग अपने क्रिकेटर्स को देखने के लिए पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर उनको एक ऐसा इवेंट दिया जाए कि जहाँ पे आप टिकट लें और आके आप सिर्फ़ स्पीचेज़ सुनें, या मतलब आपको एंटरटेनमेंट तो देखिए प्रोवाइड करना होगी, या तो वो फूड फेस्टिवल होगा, आपको किसी तरह लोगों को गैदर करना होगा, उनको जमा करना होगा और फिर आप ऐसे काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को देखने के बजाय कि वो क्या अरेंज किया गया, हमें ये देखना चाहिए कि उसका कॉज़ क्या था, तो उसका पर्पज़ क्या था? हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो किस वजह से किया गया था। हाँ, ये काम जो है जिनको गेस्ट बनाया जाता है उस और इवेंट में, तो वो इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हमारा दिल नहीं मान रहा, मतलब हम जिस पर्पज़ के लिए आए हैं, जिस कॉज़ के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, हम कैसे इतने भड़कीले कपड़े पहने, इतने ज़्यादा फ़ंकी गॉडी लुक जो दे रहे हों, जो हम नॉर्मली हम इतनी जगह मॉडलिंग्स करते हैं, तो हम पहन-पहन के थक चुके होते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इस इवेंट के लिए इतना तैयार हों, और ऐसे इवेंट्स के लिए वैसे भी कोई थीम रखनी चाहिए। और सही है उसमें थोड़ा बहुत आप ग्लैमर डालें, लेकिन इन अ सिंपल वे, बहुत कुछ सिंप्लिसिटी से हो सकता है। तो ताकि कोई ऑब्जेक्शन भी ना कर पाए। और बस ये हमें प्लेटों से, खानों से इसलिए निकलना चाहिए कि हमें तो हमारा दीन भी जो है, अगर हम कहें कि वो सोग का समा तो वहाँ हम नहीं बना सकते थे, ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता। उस सब चीज़ों को साथ लेते हुए आपने दुनिया के काम करने होते हैं, दिल में अफ़सोस, दर्द, हर चीज़ अपनी जगह। और दूसरा, खाने की भी जहाँ तक बात है, हम लोगों की प्लेटों में इसलिए नहीं देख सकते कि हर महफ़िल के अपने आदाब होते हैं। अगर आपके साथ एक राउंड टेबल पे 8 कुर्सियाँ हैं, एक पे आप हैं, 7 पे दूसरे लोग हैं, और आप 2 निवाले उसमें डालेंगे और वो खाएँगे, तो भी महफ़िल के खिलाफ है कि आपके साथ जो लोग हैं, आप एक तो एम्बेसडर हों उस जगह के, तो आप
उसमें मतलब वो भी फिर झिझक महसूस करेंगे और वो ठीक से खाना खा ही नहीं पाएंगे। एक इवेंट अरेंज है, एक डिनर अरेंज किया गया है, तो वो खाने के लिए ही किया गया है ना। तो आप या फिर आप बाकी सब नहीं खा रहे और आप प्लेट भर लें तो भी बुरा लगेगा, लेकिन आपको सबका साथ देना है, आपने खाना है, भूख कम है तो आप इतना डालें और इस अंदाज में आप खाएं कि दूसरा सैर होके खा सके अगर उसकी भूख ज़्यादा है तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पॉइंट आउट करें किसी के भी हवाले से। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस तमाम बातों में। थैंक यू सो मच। होप सो कि आप लोग भी एग्री करेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Kindly subscribe and enable bell icon. Thank you so much for watching.